ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपी निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। पहले चरण के तहत मतदान जारी है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बुजुर्ग मतदाताओं में भी किस तरीके का जोश देखने को मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान का जो अधिकार हर भारतीय के पास है वो कितना अहम हो जाता है। इस उम्र में भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं। असल तस्वीर ये है दीपिका इस तस्वीर को आप देखिए और मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप इसको आप देखिए कि ये तस्वीर जो, और ये चाहूंगा मैं कि अपने तमाम दर्शकों तक ये तस्वीर जाए, जो लोग घर बैठे हुए हैं उनको ये समझ में आए कि उनको कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है मतदान देना। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे, तो और कितने साल के चाचा? 90 साल के। 90 85 88, जैसे हम लोग का पैदाइशी कोई देहात का जन्म लिखा पढ़ी नहीं है। अंदाजा बताएंगे, अंदाजा बताएंगे। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। आप समय के अनुसार में जो चलत हो। तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनके लिए आप संदेश देंगे कि बाहर निकले, वोट दें। जब आप आ गए तो सबको आना चाहिए। हाँ, यहाँ से क्यों नहात बा, क्यों भाई सुतल बा। जब वो लोग 9 बजे के सूत के उठे वाले, हम भाई 3 बजे उठे वाला। अब वही ये समय में 3 बजे आप शरीर ना गवाही देता, नहीं तो नित्य क्रिया गंगा स्नान करना, विश्वनाथ जी का दर्शन, 4 बजे झांकी लेना बाबा का, और वहाँ पर मतलब आई। कितना बदला है बनारस आपके समय से? अरे गली में आवत है, भैया से पूछलिए, ये गली से आवत है सब सागर पूरी को, भैया हम कहाँ आई है, नहीं समझ में आवल तो दिमाग नहीं साथ देता। अब कहा अपना वोटर कार्ड वोट लिए हुए हैं? हाँ, यह पहले वोटर कार्ड जो बना ला वो भैया हमारे हाँ वो ना पास, यह हमारे पास यह पहले का है। दिखा दीजिए, हम लोग सब देखिए। हाँ, किसी जोश जुनून जज्बे की जरूरत है इस वक्त। जी बहुत धन्यवाद। जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि इस उम्र में इतना जज्बा, इतना जोश देखते बनता है इनका। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके जज्बे को सलाम कि आप सुबह सुबह उठ करके देखिए सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। आपका नाम? चंपावती। चंपावती। कितना जोश था इस दिन का कि मैं जाऊंगी और वोट डालूंगी, बड़ा था। सर आप कौन इनके साथ? मैं बेटा हूँ। अच्छा, हाँ, वीरेंद्र भारती नाम है मेरा। 67 ईयर्स की मेरी एज है और माता जी के उत्साह के कारण ही मैं भी सुबह डालने आता हूँ। यही स्पीड करती हैं कि चलो पहले डालें, तभी आके फिर ब्रेकफास्ट लेंगे और आराम से अपने एक कर्तव्य का निर्वाह करके आए। बिल्कुल। तो पहले मतदान और फिर जलपान। देखिए ये जो कहावत है, ये जो लाइन है, यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी मतदान को लेकर कितना ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, उनके पास चलते हैं। राहुल, प्रयागराज में किस तरीके की तस्वीर इस समय अब देखने को मिल रही है? क्योंकि मतदान को लेकर के अगर देखें तो करीब 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। जी आपसे बता दें, प्रयागराज में जो अभी ऊपर वाले ने बरसात करी, बरसात कारण तब भी आपसे बता दें लोग बाग वो छाता लेकर के भी बाहर खड़े दिखाई दिए। और वहीं पर आपसे बता दें बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो जो अपने ई रिक्शा कहें या पर्सनल गाड़ी से कहें वो आते दिखाई दिए। और आने के बाद आपसे बताएं मतदान आप उन तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं किस तरह से लगे हुए हैं। ये देखिए मतदाता है जो खड़े हुए हैं, बड़ा करीब आगे दिखाएं क्या सोच के आए हैं जो आप मतदान करेंगे? पहली बात तो देश का विकास, दूसरी बात सुरक्षा, तीसरी बात शांति दुनिया में हो, सुख समृद्धि वाली दुनिया हो, वो समझ समझ। अच्छा, वो मतलब सुख शांति और सुरक्षा। आप देखे, आपने सुना, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनके कहने का मतलब है कि हमें सुरक्षा, सुख और शांति चाहिए। इसी को लेकर के हम वोट डाल और विकास के मुद्दे पर विकास के मुद्दे पर ये वोट डालने के लिए आए हैं, क्योंकि यही। तो राहुल जरा पूछिए कि प्रयागराज में मुद्दा क्या अहम है इस बार, क्योंकि ये शहर की सरकार चुन रहे हैं और ये
अमूमन जो है वो चुनाव होता है शहर की सफाई के लिए, बिजली के लिए, तो वो मुद्दे कौन से इस बार हैं जो प्रयागराज में हावी हैं? जी आप हमारे जो एंकर है उनका एक सवाल है कि इनसे पूछिए कि जो प्रयागराज है अभी सबसे संतुलित है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी है कि जो अभी आदित्यनाथ योगी जो सूबे के मुखिया है वो भी बरसों बताए वो आए और अपना प्रचार कर गए। इसका मेन मुद्दा क्या है, किस विषय पे आप जो वोट डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? विकास और देश की सुरक्षा। विकास और देश की सुरक्षा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश पांडे। ठीक है राहुल, आते हैं आपके पास फिर से। नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर से। नागेंद्र, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? पंचायतों के लिए सुपर तेज मतदान जारी है। नागेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे सर जी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। यहाँ पे सुबह से ही मतदान जारी है और मतदाता सुबह से ही लाइन लगाकर जोर शोर से मतदान कर रहे हैं और जिले में शांति व्यवस्था का प्रबंध है, कहीं कोई लाइन ऑर्डर बिगड़ने की कोई स्थिति नहीं है। और कुशीनगर की बात करें तो यहाँ 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव जो है सुबह से ही जारी है और अभी तक जो है देखा जाए तो मतदाता सुबह से ही लाइन लगाकर जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मुद्दे क्या क्या इस बार दिख रहे हैं? ये मुद्दा तो वही विकास का मुद्दा है और बिजली, पानी, सड़क, यही सब मुद्दे जो है चल रहे हैं। सुबह हमने यहाँ के स्थानीय विधायक मोहन वर्मा से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए बीजेपी जो है अपने विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और विरोधियों को उन्होंने कहा था कि जो बुलडोजर से जो है जो हमारे विरोधी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं और बुलडोजर के दम पे जो है बीजेपी जो है निकाय चुनाव में बहुत ही बम्पर तरीके से जीत दर्ज करने जा रही थी। चलिए ठीक है नागेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं प्रतापगढ़, जहां से पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है पवन? अब से भी यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही थोड़ी पहले तो सुबह तो हल्की बारिश हुई इसलिए मतदान थोड़ा लेट शुरू हुआ और उसके बाद अब कतारों में भीड़ दिखाई पड़ रही, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और हम कैमरा मैन कहेंगे इस साइड देखिए, कतार जो है लगी हुई है, महिलाएं अपनी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए एक बच्चा भी आया अपने पिताजी के साथ में। काफी दिलचस्प चुनाव यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है कुछ भाजपा के बागी, कुछ सपा के बागी यही रुकावट बने, लेकिन फिर उठते जलते जाएंगे, देश का बल, चलिए ठीक है पवन। अब जो हिंदू हित की बात तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय निषाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मतदान करने के बाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है और उसके बाद अपनी उंगली पर लगी वो नीली स्याही की निशान दिखाते हुए जो प्रतीक है कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 निगम के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 9 मंडल के 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और आपको बताएं ये भी कि अभी तक की जो जानकारी है, अमूमन सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इधर आओ जल्दी। साहब आज आप निकाय चुनाव में अपना मतदान डाले, क्या कहना? मैं जनता से अपील करूंगा कि मतदान जो होता है उसके व्यक्ति के पैसे के, व्यक्ति के, समाज के, क्षेत्र के, देश के विकास के लिए होता है। जिस तरीके से आपने दिल्ली की सरकार बनाई,
उससे आपको दुनिया में मान सम्मान बढ़ा। 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गए, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज के दिन में कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसी व्यवस्था दी गई, और पहले कैसी सरकार थी 6 साल पहले, अब कैसा है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में मतदान किया तो क्या मिला, और आप 6 साल पहले क्या था, 6 साल बाद हमारी सरकार ने, पहले की भी सरकार मकान बना सकती थी, पहले भी सरकार सड़कें बना सकती थी, पहले की भी सरकार लोगों को शौचालय बना सकती थी, पहले की सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सकती थी, लेकिन उनकी नीयत और नीति सही नहीं थी। आज हमारी सरकार, उसी तरीके से ये जो आज का ट्रिपल जो सरकार है, तीसरा सरकार है नगर निगम का, नगर पंचायत का, तो ये जो तीसरी भी सरकार है तो उससे भी अपने दरवाजे, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने उस एरिए का, उस निकाय का अगर आप भविष्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में जो कहती है करती है, और हम लोगों ने आपने देखा होगा कि उसको करके दिखाया, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे असमय रहा हो, जैसे मछुआ समुदाय के विकास के लिए बात रही हो, उनके लिए दिल्ली से पैसा लाना हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, निषाद राज बोर्ड की स्थापना, जो कुछ पहले की सरकार थी तो हम जाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे। आपकी आज की सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के हमने इस समुदाय के विकास के लिए लगभग हर क्षेत्रों के विकास के लिए बात होती है। और तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो आपको बता देते हैं। आगरा नगर पालिका परिषद में 11.5% वोटिंग हो चुकी है। वाराणसी के गंगापुर नगर पंचायत में 13.6% वोटिंग हुई है। गोंडा में 9 बजे तक 12% वोट डाले जा चुके हैं। गोरखपुर नगर निगम में अब तक 5.4% वोटिंग हुई है। तो अब देखिए 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो भी आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों से जो जानकारी है। आगरा से जहां नगर पालिका के लिए वोट डाले जा रहे हैं करीब 11.5%, वाराणसी के गंगापुर नगर पंचायत में लगभग 13.5% मतदान, गोंडा में लगभग 12% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। गोरखपुर में मतदान की प्रक्रिया धीमी चल रही है, लगभग 5.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है गोरखपुर में। तो यह बड़ी खबर, मतदान का प्रतिशत जो है वो सामने आया है, वो आपको बता रहे हैं। वाराणसी के गंगापुर नगर पंचायत में लगभग 13.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से। महेंद्र, क्या जानकारी और क्या तस्वीरें वहां इस समय देखने को मिल रही हैं? यहाँ अमरोहा में जो है वो 13% अब तक जो है 9 बजे तक की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी सुदृढ़ है, क्योंकि यहाँ पे हर बूथ पे जो है वो एसपी और डीएम दोनों लगातार जो है वो गश्त कर रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से जो है वो कराया जा सके। जी महेंद्र, इस बार के मुद्दों के बारे में अगर आप समझाएं, क्योंकि कई जगहों पे मुद्दे जो हैं वो वैरी कर रहे हैं। इसमें अब जो एक मुद्दा है सुरक्षा का जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में हावी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुरक्षा का मुद्दा क्या नगर पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में होता है या नहीं, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन क्या अमरोहा में ये भी मुद्दा है? जी, अगर सुरक्षा की बात करें, वही मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे जो सुरक्षा है वो पुलिस की तरफ से भी काफी सुदृढ़ रखी गई है। यहाँ पे जो है हर बूथ पर जो 62 यहाँ पे अति संवेदनशील जो बूथ हैं, ठीक है, उन पर जो है। मनोज हमारे साथ हरदोई से जुड़ रहे हैं। मनोज, आपके पास आ रहे हैं। लगभग देखा जाए तो 2.25 घंटे का वक्त होने जा रहा है। वोटिंग को लेकर के क्या जानकारी हरदोई से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरदोई में 13 नगरीय निकाय के लिए चुनाव हो रहा है। लगभग 9% मतदान अब तक हो चुका है। बात कर ली जाए अगर यहाँ पर प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार निगाहें बनाए हुए है। डीएम एसपी लगातार भ्रमणशील हैं, आप जर रहे हैं वहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मतदान के जो कर्मचारी लगाए गए हैं, अधिकारी लगाए गए हैं, उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
शेखर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए तस्वीरें जो हैं वो लखनऊ से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी शेखर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह यहां पे मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। शेखर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए इस समय हम स्कॉलर्स, हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? जी जी बोलिए। पर हम इस समय हैं जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि ये कॉन्वॉय उनका आ गया है। लगातार इस समय जो उनकी फ्लीट है वो यहां पर पहुंच रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद भी हैं और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि यहां पर ये पायलट्स उनके आकर के रुके हैं और अब इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो यहीं पर उनकी गाड़ी रुकेगी और उसके बाद अपना वोट डालने के लिए वो पहुंचेंगे। सुरक्षा कर्मी कमांडो इस समय अपनी गाड़ियों से उतरते हुए ताकि तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं राजनाथ सिंह पहुंचे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अब हम लिए चलते हैं आपको वाराणसी, जहां हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ जी, क्या अपडेट आपके पास? कैंडिडेट अभी साथ में थे और इस वक्त कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और सीधे हमारे साथ हैं। एक्सक्लूसिव आपको बताऊं, अनिल जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? आपने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया, क्या स्थिति, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं? देखिए हम तो देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव है। काशी के लोग बदलाव चाहते हैं और देखिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री आके यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। तो वो अपनी कमियों को दबाने के लिए घर घर घूम रहे हैं काशी के जनता का आक्रोश देख के। और अब तो ये हो गया है कि हमारा नरिया क्षेत्र की प्रत्याशी महिला थी, उनके बेटे को अर्जुन पांडे को मार के लोगों ने घायल कर दिया। वो ट्रॉमा सेंटर में गंभीर अवस्था में, मतलब गुंडागर्दी भी चालू हो गई है। जगह जगह से शिकायत आ रही कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, कहीं पुलिस प्रताड़ित कर रही है, कहीं गुंडे फोन करके हड़का रहे हैं। सुबह से कितने बूथों का आपने जायजा लिया और क्या आपको लग रहा है? अभी तो हमने वोट डाला है, बाकी जगह से जैसे फोन से रिपोर्ट आ रही है, अब निकल रहे हैं तो जाएंगे। अभी कुछ देर पहले हमारे दयाशंकर दयालु जो मंत्री हैं उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने कभी बनारस को प्राथमिकता ही नहीं दी, काशी को कभी समझा ही नहीं, काशी कितनी पौराणिक और कितनी बेहतर सही, 5000 साल पुरानी शहर को भी आप लोगों ने सहेजा नहीं, संवारा नहीं, जबकि सरकार में आप लोग भी। देखिए हम 34 साल से उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं है। इन 34 वर्षों में भाजपा, सपा और बसपा की सरकार रही है कई बार। और ये नगर निगम के क्षेत्र में 28 साल से नगर निगम का जो मेयर, सभासद, उनके विधायक, उनका सांसद, उनका मंत्री और इस क्षेत्र से जो चुने गए हैं सांसद, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो नहीं, हम तो हमारी केंद्र में सरकार थी तो हमने JNRUM के तहत यहाँ पे सीवर पूरे सारे मेट्रो सिटीज़ में, बनारस में हुआ। अगर वो सीवर को बड़ा करके नहीं डाला गया होता तो आज सीवर सड़कों पर बह रहा होता। इस वक्त चैलेंज क्या क्या है आपके सामने, क्या लगता है आपको? कौन कौन? देखिए हम सीवर ये है कि मतलब चैलेंज ये है कि जो गरीबों को राहत नहीं है, गरीब जिन गलियों में रहते हैं वहाँ पे सीवर भरा गलियों में, पेयजल जो है, पेयजल के पानी में सीवर का पानी मिला गंदा, गलियाँ टूटी फूटी और बहुत बदहाल है शहर, अंदर बाहर सड़कें। गलियों का शहर कहा जाता है इस बनारस को। आपको क्या लगता है कितना काम हो पाया है, कितना काम नहीं हुआ और क्या चैलेंज होगा, किस तरीके से काम करने की? देखिए क्या है
कि जो सड़कें कांग्रेस पार्टी के समय में बनी है उसी को चमका के केवल जहाँ पे योगी मोदी जी जाते हैं वही दिखाने की व्यवस्था है। लेकिन ये शहर तो गलियों का है, गलियों में जाके देखिए दुर्दशा है। वो गरीब जहाँ रहते हैं तो कह रहे हैं कि हमने बेहतर किया इसलिए हम ही लोग पसंद कर रहे हैं। अगर बेहतर किए होंगे तभी न पसंद करेंगे। आज बेहतरी नहीं है, इसीलिए जनता आक्रोशित है। महंगाई चरम पे है, लोगों का जीना दुश्वार है, किसी को काम नहीं है। प्राथमिक मुद्दे क्या रहे? प्राथमिक देखिए जो व्यापार है वो खत्म हो गया है। लोगों का जो ये सब बना है, हाँ, जो ये देखिए रुद्राक्ष बिल्डिंग बन गया, ये नगर निगम के जमीन पे बना है और इनको मिनी सदन देने का वायदा किए थे। आज मिनी सदन संवैधानिक संस्था है ना, वो उठल्लू का चूल्हा बन गई है। इसको जगह नहीं है कि कहाँ पे संसद सभासदों की बैठक होगी। जब ये थे कुछ नहीं किए, अब फिर बात वही कर रहे हैं। झूठा वादा इनका हमेशा रहा है, फिर दे रहे हुए वादा, लेकिन जनता अब इस बार विश्वास नहीं कर रही। बनारस की जनता कितनी आश्वस्त है को लेकर, और आपको लगता है कि जो काम जो चैलेंज में घूमे हैं, हम सबसे ज्यादा घूमे, लोगों से बात हुई है, घूमते, हाँ, तो वो जो है वो लोग आक्रोशित है, बिल्कुल बदलाव चाहिए। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे अभिषेक आप समझ सकते हैं कि अनिल श्रीवास्तव जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो अपने दावे कर रहे हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए हमने जो काम किया, हमने क्योंकि बहुत सालों से हमारी सरकार नहीं है, न एमसीडी में है, न ही राज्य में है, और उसके बावजूद हमने अपने समय बहुत काम किया था। वहाँ बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि जिन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया वो किस बात की बात करेंगे। देखिए लगातार ये कतारें लगी हुई हैं। ये भी पिंक बूथ है, मैं आपको बताऊँ, ये पिंक बूथ है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो खास तौर पे लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो आप लगातार देख रहे होंगे अभिषेक। और ये देखिए कि यहाँ पे अपनी वोटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं ये लोग और उसके बाद यहाँ से आशिफ जी अगर पॉसिबल हो, आशिफ जी अगर पॉसिबल हो जरा वोटर्स से भी बात करें, क्योंकि कैंडिडेट तो अपने मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही है। क्योंकि इसमें एक दो चीजें ऐसी रही हैं जो मुद्दे अमूमन निकाय चुनाव में होते ही नहीं हैं, उसको लेकर के भी लोग वोट कर रहे हैं। सेकंड टाइम में आपने वोट दिया था जी। इस बार कौन सी चीजें लेकर आप क्या लेके जा रहे हो आप वोट देने के लिए? क्या आपके लिए कि जो भी गर्ल्स के लिए चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी और इम्प्रूव हो और थोड़ा अच्छे से हो। जैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं हो रही है, जैसे कि गर्ल्स रात में अभी भी सेफ़ नहीं है। पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, सर ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, अब वो सेफ्टी है बट उतनी नहीं है। तो और को लेकर हाँ बिल्कुल। देखिए सेफ्टी की बात है, महिला हैं, आपने वोट डाल दिया जी। आपके लिए क्या ज़रूरी है वोट डालने जब जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं वोट डालने जब जाते हैं हम लोग तो यही सोच के जाते हैं कि हमारे देश का विकास हो, मोहल्ले का विकास हो, गरीबों को काम मिले, खुश रहें जनता। इनके सरकार में तो सब ठीक ही हो रहा है। जनता खुश रहे, जनता खुश रहे। वोट डाल दिए? नहीं, अभी नाम नहीं सही मिल रहा है। आपके नाम नहीं, आप दिखाइए जरा कार्ड दिखाइए। अरे तो इसमें तो आपका चेहरा ही नहीं है, तो नाम कहाँ से आपको मिलेगा मनोज जी? सही है, मनोज सिंह लिखा हुआ। तो आपका चेहरा क्यों नहीं है? अब बारिश की वजह से घस गया। अरे बारिश की वजह से ये घिस जाएगा। ये आप प्लास्टिक का किए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पे। तब फिर आपका चेहरा क्यों नहीं है? ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। नाम तो अब ठीक है, नाम तो किसी का कुछ भी ला सकते हैं आप। नहीं मिल रहा है, 67 में जाइए, आधार लेके है वहाँ है, यहाँ आधार लेके आइए, आपको आधार लेके आना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ठीक है। आपने आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है? 67 में गए, नहीं मिला, यहाँ आए 63 है, 67 में फिर जाइए, इसीलिए BLO कर रहे हैं। क्या हो गया मैडम, इनके साथ क्या दिक्कत आ रही है? ये जो है इनके साथ सर इन लोग का नाम कट गया है। नाम कट गया कैसे? नाम इन लोग का लिस्ट में नहीं है, नाम इन लोगों का कट गया है। कटवाया गया उसको या अपने आप कट गया? अब कैसे कटा ये नहीं पता, इन लोग का नाम लिस्ट में है ही नहीं। नाम ही नहीं है? नहीं, नाम और नहीं। इनके घर परिवार के लोग? बाकी लोगों का नाम है, इन लोगों का कुछ लोग का, जैसे 10 लोग हैं तो 4 लोग का नाम है, 6 लोग का नाम गायब है। हम 5 लोग, 5 वोट से किसी को नहीं आया, इस बार नहीं आया, बराबर देते हैं वोट हम लोग। अभी मालूम हुआ। अभिषेक, एक बड़ा दिलचस्प वाकया है और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम वोट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आखिर
ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की स्थिति है। देखिए आप जरा सोचिए कि ये लोग जो लोग वोट देने के लिए आए हैं, जो उम्मीद लगाए हुए थे कि वो इस मताधिकार का अपना इस्तेमाल करेंगे, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देंगे, और वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इनका नाम ही नहीं है। और जैसा कि जो यहाँ पे ये लोग हैं जो लगातार चेक कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इनका नाम काट दिया गया है। कैसे, आपको कुछ जानकारी मिली थी इससे पहले? इसके पहले अगले बार वोट दिए थे, अगली बार वोट दिए थे, बिल्कुल दिए थे, बराबर देते हैं। इस बार कट गया तो कट गया। तो आपने चेक नहीं कराया था? अभी तो बेलो जाती हैं, बेलो जाती हैं। किसने दिया था आपको? बेलो। तो ये मैडम ये पर्चे भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें जो नंबर है ये भी नहीं है। इस पे जो पर्ची है ये पर्ची विधानसभा की ये है क्रमांक, और ये जो पर्ची है ये पार्षदी वाला है। तो ये दोनों अलग अलग लिस्ट होती है, तो विधानसभा की लिस्ट से ये पर्ची मैच नहीं खाएगी, ये पर्ची से इनका नाम कटा हुआ है। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आया था, आप गवाह हैं जी। मैं वहाँ बैठने की व्यवस्था तो नहीं थी, भीगी हुई कुर्सी थी, बैठ गया, ये सब भीग गया, आपको मालूम है, आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद इन लोगों ने मोबाइल से देख कर बार बार कहा कि आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है। अच्छा। फिर दोबारा हमने कहा, उस मैडम ने कहा कि भाई तू दोबारा देखो इसको। हाँ। फिर देखा, कहा मोबाइल में आपका नाम नहीं, सब नाम देख लिया हमने। है। फिर मैंने लिस्ट मांगा। हाँ। और ये देखिए, ये नी कैप लगा के मैं खड़ा। नहीं मैं समझ गया। तो ये देखिए। मतलब हुआ क्या आखिर में? अब बता रहे हैं ना, अब मेरी उम्र 86 ईयर है। और उन्होंने ये कहा कि तब मैंने कहा लिस्ट दीजिए। मैं खड़े होकर के आधे घंटे में लिस्ट निकाल करके दिखाया कि ये देखिए मेरा नाम है नाम? हाँ नाम था आपका? जी हाँ। मैडम मैडम आप बताइए ये क्या बोल रहे हैं? इतने ओल्डेज आदमी है, सीनियर सिटीजन है, इनके साथ अरे दिक्कत क्यों हो रही है? वो एक थी, वो बोल दी है कि बोली कि नहीं है इनका नाम, वो अंकल जी। हाँ इस तरह की परेशानी देखिए, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पूछिए, आपके सामने मैं एक आधा घंटा खड़े होकर के जो है और मैंने अपना नाम निकाला है। ये है आप मैडम। क्या दिक्कत है? उनका ना सर जैसे रामाश्रय नाम है ना, तो मैडम क्या दिक्कत है? सर ऐसा है कि हम मोबाइल में, इनको लिस्ट था, हम मोबाइल में चेक किए तो मोबाइल में नहीं दिखा रहा था लिस्ट। हम लोग बार बार बोले सर लिस्ट एक बार आप चेक करिए, लेकिन जिसका मोबाइल में दिखा उसका लिस्ट में भी नाम आ रहा है। गायब होगा इनका नाम जो लिस्ट में, जिस नाम इनका जो आधार पे उस पर जो स्पेलिंग था उससे हम डाले तो उससे नहीं ले रहा था। फिर बाद में लिस्ट पे हिंदी में चेक किया गया तो उसमें मिला है। आप खुद चेक किए हैं? हम लोग लिस्ट ये बताइए, एक घंटे से ये अपना नाम चेक करेंगे किस मैं उम्र लिखी है, मेरे 86 ईयर एज है मेरी। आदमी है और जब अपने नाम को लेकर जद्दोजहद। सर हम लोग नाम चेक कर रहे थे, इन्होंने बोला कि दीजिए हम देखे, एक तो लिस्ट है नहीं, चाचा लिस्ट है हमारा। देखिए गलत सलत। अब देखिए ये भी ये एक इनकी समस्या है। ये कह रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं कट गया है इनके परिवार का नाम। हम लोग नाम दिए हैं, वो नाम जुड़ा ही नहीं। आपने इस पे टिकट डाल दिया था, 164 दे दिया। नाम नहीं जुड़ा है, ये नहीं है, 64 नहीं है, 66 है। अभी तो लिख के दिए। आप लिस्ट बैठ के सर हमारे घर पे आया गया था नाम चढ़ाने के लिए, हमने सबका आधार कार्ड दिया था। हमारे घर पे 11 मेंबर है और सिर्फ 3 लोग का नाम आया, जो कि 11 लोग का हमने आधार कार्ड दिया था। जी वोट कैसे पड़ेगा? 3 लोग सिर्फ वोट दिए, देखिए हम वोट दे के आ रहे हैं, नहीं है, किसी का नहीं है। आशिफ जी ये तो बड़ा ही अजीब सा मामला लग रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत जरूरी है और तमाम दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आखिर इस वक्त इस बूथ पे क्या चल रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीधे आदान प्रदान, समस्याओं का आदान प्रदान हो, इसीलिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और ये सामने खड़े हैं। और ये देखिए आप आपसे बात कर रहे हैं। आप हमारे घर पे बीएलओ आई थी, सबका आधार कार्ड ली थी 11 लोग का, और सिर्फ 3 लोग का नाम आया है, बाकी 8 लोग का नहीं है। सर हम लोग तो जमा कर देते हैं सर, अब वो नहीं आए जिसमें हम लोग को छूट मिलता है, जमा कर देते हैं सारा लिस्ट ले जाके। वो तो वहाँ की गलती है, हम लोग तो छापते नहीं है। हम लोग को ये लिस्ट मिला भी नहीं है, हम लोग लेके बैठ गए। अब सर इसमें नाम नहीं, लोगों को भी लग रहा है कि इसमें कुछ हम लोग के घर के खुद ही लोगों का नाम नहीं है, तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग बैठे, हम लोग का नाम नहीं है लिस्ट में, तो हम लोग बैठे हैं। आशिफ जी कोई अधिकारी वहाँ पहुँचे नहीं है पोलिंग स्टेशन पे? अभी लोग आपने कोई भैया हम लोग अधिकारी कोई आया नहीं। हम लोग को तो जब लिस्ट मिला, आज तो लिस्ट मिली है, पर्ची बांटने को मिले, जब पर्ची में नाम रहेगा तभी ना जाएगा। कोई अधिकारी सर नहीं है, हम लोग बीएलओ बैठे, जब नाम नहीं रहेगा तो लोग आके सीधे करें नाम नहीं। बिल्कुल देखिए साफ तौर पे अभिषेक ये बहुत बड़ी समस्या और हम सीधे हम कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग से और जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात कर सके। हम तुरंत त्वरित कार्रवाई के जरिए हम बात करना चाहेंगे और बात करने के बाद इसका हल निकालने की भी कोशिश की जाएगी। जरा सोचिए कि जो बीएलओ बैठी हुई हैं, जरा एक सेकंड आप आइए थोड़ा सा पीछे, जो बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिन्होंने दूसरे का नाम ऐड किया है, उन्हीं का नाम नहीं है। ये साफ तौर पे ये बड़ी समस्या है
और इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। देखिए जरा ये कितनी बड़ी दिक्कत है, कितनी बड़ी परेशानी है, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे जो लोग, इन्होंने कहा कि 11 लोगों का नाम दिया, इसमें सिर्फ 3 लोगों के नाम है। ये इन्होंने कहा कि ये पिछले चुनाव में इन्होंने वोट दिया था और इनका नाम ही नहीं है इस बार। और ये देखिए ये लगातार इस बूथ से उस बूथ परेशान हो रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है जहां पे बिल्कुल ये भी बड़ी बात है कि कोई अधिकारी अभी तक, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां कोई नहीं पहुंचा है। वोट दे दिया है, आपने वोट दे दिया, लगातार बिल्कुल भी कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। और हमारी कोशिश ये होगी, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, हमारी कोशिश ये होगी कि हम अधिकारी से बात करें और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभिषेक, लगातार कोशिशें हमारी होंगी कि हम अधिकारियों तक इस बात को पहुंचा सके। और जो भी इस वक्त न्यूज इंडिया देख रहा है, जो खास तौर पे अधिकारी हैं, उनको ये बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं और उसके बाद इस बड़ी खबर के साथ आपके पास फिर से मैं आता हूं। थोड़ी देर के लिए हम इंतजार भी करेंगे और हमारी कोशिश ये भी होगी कि अधिकारियों से भी संपर्क किया जाए। अभी मनोज के पास चलते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े। मनोज, क्या जानकारी है और क्या अपडेट आपके पास? हरदोई में 13 नगरीय निकाय के लिए आज निर्वाचन हो रहा है और इस समय लगभग 9% वोट पूरे जिले की जो नगर पंचायतें हैं वहां पर पड़ चुका है। बात कर ली जाए अगर प्रशासन की, तो प्रशासन में डीएम, एसपी ऑब्जर्वर लगातार केंद्रों पर भ्रमणशील है। मतदान केंद्र पर जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। जो वहां पर लोग मौजूद हैं, वोट देने जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं आई है और कहीं भी मतदान फिलहाल प्रभावित होने की भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। और अब तक जो प्रशासन के मुताबिक लगभग 9% मतदान हरदोई में हो चुका है। ठीक है, तो न्यूज इंडिया पर हम आपको लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं और यूपी में जो निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण के तहत, वहां की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।